नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेट और इंडेफिनेट के एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि एसर्जन एआर टाइप के क्वेश्चंस हैं। उन्हीं को आज अपन डिस्कस करेंगे, एसर्जन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन अपन जो एसर्जन रीजन का डिस्कस कर रहे हैं देखते हैं, और एक थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चन है थोड़े से, है ना। देखते हैं सबसे पहले। और क्वेश्चन तो थोड़े सिंपल है, बट उनको पूछने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डिफरेंट तरीका है तो क्वेश्चन देखो, सीबीएसई चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन जो आप कंपटीशन एग्जाम देते हो उनमें क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, बट उनके पूछने के तो तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो दे आर समथिंग डिफरेंट। तो डिफरेंट मेथड है, उसी से वो बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और वही उसी टाइप के क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला दे रखा आपको -π/2 से π/2 sin पावर 7x dx इक्वल्स टू 0। हियर sin पावर 7x इज ए ऑड फंक्शन। तो ये आपको कुछ एसर्जन तो दे रखा, दैट इज रिस्पॉन्स 0, और ये रीजन, उसका रीजन दे रखा ऑड फंक्शन है। तो एक काम करो, जैसे ये फंक्शन का नेचर दे रखा है, इस फंक्शन के नेचर को देख के पता लग रहा है कि ये फंक्शन कहीं ना कहीं इवन ऑड प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये ऑड फंक्शन के केस में इवन ऑड फंक्शन वर्ड देखो इवन और ऑड वर्ड यूज़ कर रहा है, ये ऑड वर्ड यूज़ कर रहा है। तो इसलिए अपन यहाँ पर सबसे पहले तो मेंशन करते हैं बाय यूजिंग इवन ऑब्लिक ऑड प्रॉपर्टी, दैट इज P7। अब तुम कहोगे सर P7 क्या है, तो दैट इज -a2 + a f(x) और dx, दैट इज f(x) dx, और f ऑफ -x इक्वल्स टू f ऑफ ये -a से +a f(x), और f ऑफ -x पुट करने पर +x आ जाए, या f -x पुट करने पर रेस्पॉन्स अगर माइनस ऑफ f(x) आपके पास आ जाए, तो आप देखेंगे इसका इंटीग्रल जब ऑड फंक्शन है माइनस आ जाता है तो रेस्पॉन्स क्या होता है 0, और इवन होता है तो फंक्शन डबल लिमिट 0 to a, और ये f(x) और dx हो जाता है। अब ये जो रेस्पॉन्स है, ये तो रेस्पॉन्स हुआ क्या इवन, और ये रेस्पॉन्स हुआ ऑड। ये इवन और ऑड फंक्शन है। अब इवन ऑड फंक्शन को अपन यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर आप देखते हैं इवन ऑड फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट आप लोग इस फंक्शन का नेचर देखो, ये आपके पास है f(x) विच इज sin पावर 7x। देखो साइन अपने आप में एक ऑड फंक्शन है, sin -θ इक्वल्स टू -sin θ, बट पावर ऑड है तो अगेन रेस्पॉन्स भी ऑड आएगा, नेगेटिव आएगा। बट जब आप लोग देखते हैं कि अगर पावर इवन होती है तो रेस्पॉन्स ऑड है या इवन, देखो रेस्पॉन्स अगर इवन होता, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, sin 7। तो अगर रेस्पॉन्स अगर इवन होता, पावर अगर इवन होती, इवन मीन्स 6 होती या 4 होती, तो आप लोग से तो sin -θ भी क्या आता, पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता। तो यहाँ पर करके देखते हैं f -x इक्वल्स टू sin 7, और ये -x रेस्पॉन्स, दैट इज sin पावर 7x, और ये f ऑफ -x। इससे पता लगा कि f में -x रखने पर रेस्पॉन्स क्या माइनस ऑफ f(x) आ गया, माइनस ऑफ f(x) आ गया। इससे पता लग रहा है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ऑड, और ऑड फंक्शन होता है, आप नेचर देखते हो इसका, ऑड फंक्शन का रेस्पॉन्स क्या होता है, तो रेस्पॉन्स 0 आता है। तो ये इसका मतलब ये जो कहना चाह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि ये जो रेस्पॉन्स है, ये भी आपका जो रेस्पॉन्स है, ये रेस्पॉन्स भी ट्रू है, और इंटीग्रल 0 है, और इसका इंटीग्रल भी 0 है। तो ये दोनों रेस्पॉन्स के एक दूसरे के बोथ a एंड r ट्रू, एंड r इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। r जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये फंक्शन ऑड है, ऑड होने के कारण इस प्रॉपर्टी का यूज़ होने से वो क्या हो गया, फंक्शन का रेस्पॉन्स क्या हो गया, 0 हो गया। सो आप लोग क्या कर दोगे, जो ये i इंटीग्रल है, दैट इज़ i इंटीग्रल है -π/2 से π/2, और ये जो रेस्पॉन्स है sin पावर 7x और dx, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये 41 तो आपने क्वेश्चन वाइंड अप कर दिया। ये पेज एक्स्ट्रा है तो इसको अपन थोड़ा सा हटा देते हैं, जस्ट वेट। अब इसके बाद अपन बात करेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन। 42 नंबर का क्वेश्चन भी जो भी प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस की थी उसी बेस्ड प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी अपन एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर आप लोगों को मैं ये समझा देता हूँ वापस, सेम प्रॉपर्टी कैसे काम में आ रही है ना। सेम प्रॉपर्टी काम आ रही है, -a से +a फंक्शन देख के पहचान में आ रहा है आप लोगों को किस तरह की प्रॉपर्टी का रेस्पॉन्स है, और ये भी ऑड वाला ही नेचर चल रहा है, इसलिए एक मिनट में इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये a थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, ये a है, दिस वन इज a। चलो अब अपन इस प्रॉपर्टी को देखें। ये जो इंटीग्रल है आपके पास है, दैट इज़ i, ये जो i इंटीग्रल दे रखा है, एक काम करते हैं, इस फंक्शन का नेचर देख के पता लग रहा है कि अपने पास f(x) रेस्पॉन्स है, दैट इज़ log 1 + x अपॉन 1 - x दे रखा है। इसमें आप f ऑफ -x पुट करके देखो तो ये जाएगा log 1 - x अपॉन 1 + x आपके पास आ गया।
अब उस वाले में इस वाले में डिफरेंस क्या है, लॉग का माइनस का डिफरेंस है, क्या है ये एक दूसरे लॉग, इसका इस लॉग का रेस्पॉन्स क्या है, इसका रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ लॉग 1 + x अपॉन 1 - x की पावर -1, ताकि इसका रेसिप्रोकल वापस ये आ जाएगा, और ये जो माइनस बाहर आएगा, ये माइनस है तो ये पावर क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो आपके पास ये माइनस लॉग 1 + x अपॉन 1 - x। तो यहाँ से जो इनिशियल फंक्शन था ये -x रखने पर आप देखेंगे f ऑफ -x रखने पर आपका रेस्पॉन्स क्या आ गया, माइनस ऑफ fx आ गया, और f ऑफ -x आने पर ये फंक्शन क्या आ गया, ऑड फंक्शन है। क्या मेंशन करेंगे, फंक्शन इज़ ऑड। और जब फंक्शन ऑड है तो जो इसका इंटीग्रल होगा क्या, आई इंटीग्रल, दैट इज़ -2 से +2 log 1 + x अपॉन 1 - x dx, जो कि आपकी इस प्रॉपर्टी से, देखो ये ऑड फंक्शन है तो प्रॉपर्टी से 0 हो जाएगा। ये कह रहा है f इज़ ऑड फंक्शन, माइनस से f(x) 0 इंटीग्रल आता है, बिल्कुल ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, इसका बेस्ट ये जो एसोजन है ये करेक्ट है, और रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसोजन, यानी दोनों एक दूसरे के ये जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसोजन है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए आ गया। तो मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ ऑप्शन ए, और प्रीवियस वन में भी मैं मेंशन कर देता हूँ ऑप्शन ए, और दोनों क्या है, ट्रू है, दोनों क्या है, ये दोनों ट्रू है। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसको हटा देते हैं। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर ये 43 चल रहा है, मैंने प्रीवियस वीडियो में 40 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, ध्यान देना। अभी कहता है इफ़ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ इज एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। ठीक बात है, ये तो बिल्कुल सही बोला। एंड देन इट्स एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 का क्या आ जाएगा, एक्स आता है, ये भी ठीक है। और रीजन कह रहा है इफ d/dx ऑफ x पावर n का x पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो आप लोग क्या करेंगे, d/dx ऑफ x पावर n + 1 अपॉन n + 1 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1/n + 1 तो बाहर आएगा, और n + 1 का पहले n + 1, और ये जो रेस्पॉन्स रहेगा वो x की पावर n + 1 - 1 आएगा। तो आप देखेंगे +1 से -1 कैंसिल है, तो आंसर आपके पास, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल है तो आंसर क्या आएगा, x पावर n आएगा। तो ये भी ठीक है, ये बात भी, ये क्या कह रहा है, ये भी ठीक है। देन द कोरस्पोंडिंग इंटीग्रल ऑफ x पावर n इज दिस, और तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट पार्ट। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे ऑप्शन ए, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है x पावर n का, ये जो x पावर n है ये इसका वेल एक्सप्लेनेशन है किसका, एसोजन का। तो आप लोग ये बेसिक फार्मूला पढ़ रखा है आप लोगों ने किसका, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इक्वल्स टू x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, और वेयर n नॉट इक्वल्स टू -1, क्योंकि n -1 हो जाएगा तो ये नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, तो ऊपर तो 1 हो जाएगा, नीचे 0, दैट इज़ 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू -1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये सी भी लगा लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ, वेट एंड वॉच, ये +c। चलो ये तो पार्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 43। अब बात करते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो 44 नंबर का क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और फिर इसका ये थ्योरी मैंने मेंशन कर रखा है, ये थ्योरी अपन इसको बताते हैं कि इससे रिजल्ट आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, एसोजन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड e की पावर -x² बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी इंस्पेक्शन मेथड से। बिल्कुल इंस्पेक्शन मेथड का मेरा सबसे पहला वीडियो, इंटीग्रेशन का फर्स्ट वीडियो, वो आप लोग देखें, वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पे बेस्ड है। कंप्लीट फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बेस्ड है, तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन होता है क्या, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी रिवर्स प्रोसेस को फॉलो करके उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है, ये मेथड है। तो यहाँ ये कह रहा है कि ई पावर इसका इंटीग्रेशन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री जो फंक्शंस होते हैं उन्हीं पर वर्क करता है। मैं आपको बताता हूँ, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो है एलिमेंट्री, यानी जो वर्बली अपन फंक्शन को देख सकते हैं इसका रिवर्स फंक्शन क्या होगा, उसी वाले फंक्शन को अपन क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, और उन्हीं का आप लोग क्या निकालते हैं, ये आपका इंटीग्रल फाइंड आउट होता है। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। रीजन देयर का फंक्शन इज नॉट एक्सप्रेसिबल इन द टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, यानी फंक्शन जो है वो नॉट एक्सप्रेसिबल इन द टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री। कि क्यों ये रीज़न दे रहेगा कि फंक्शन को एलिमेंट्री फंक्शन की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या है, ये
इसीलिए ये जो फंक्शन का इंटीग्रेशन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के फॉर्म में नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये तो बात उसने सही कही है। अब ये मेथड ये क्या बोला, एलिमेंट्री और ये नॉट एक्सप्रेसिबल और ये ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, इसको मैं एक बार थ्योरेटिकल मैनर से इसको समझाता हूँ। देखो ये कह रहा है कि द फंक्शन एफ असजन ए इज़ एन एरर फंक्शन। ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है ये एक एरर फंक्शन है। कौन सा एरर फंक्शन है, जिसको गॉसियन एरर वर्ड यूज़ करते हैं। गॉसियन इंटीग्रल है ये, इंटीग्रल और रिलेटेड टू द एरर फंक्शन ई आर एफ एक्स, ये फंक्शन है, ठीक है। विच इज़ टाइप ऑफ नॉन एलिमेंट्री फंक्शन। ये किस तरह का टाइप है, एक एलिमेंट्री फंक्शन का टाइप है। कौन सा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन से दैट फंक्शन इज नॉट एक्सप्रेसिबल इन द टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, यानी नॉन एलिमेंट्री फंक्शन है इसलिए इसको एलिमेंट्री टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो जो नीचे रीजन दे रखा वो तो ट्रू दे रखा है। असजन बोल रहा है कि वो इसको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से सॉल्व नहीं कर सकते। रीज़न क्या है उसका, कि वो एलिमेंट्री फंक्शन नहीं है, इसलिए तो बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ एलिमेंट्री फंक्शन वो होते हैं जिनका आप लोग वर्बली चेक करके देख सकते हैं कि अच्छा इसका रिवर्स प्रोसेस का क्या होगा। जैसे sin 2x है तो आप देख सकते हैं sin 2x कहीं ना कहीं cos 2x यानी sin 2x आपस में एक दूसरे के डिफरेंशिएबल फंक्शन से एक दूसरे से इंटीग्रेट बन रहे हैं। तो आप उसका जो रिवर्स प्रोसेस लेके और वो साइन जनरेट करके आप उसका उसी मेथड से, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आप लोग उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये तो इंस्पेक्शन होता है जिनको एलिमेंट्री फंक्शंस पे काम करता है। ये जो फंक्शन दे रखा है, अब ये दे रखा है मेथड, इंस्पेक्शन मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट्री फंक्शंस। अभी कहता है इंटीग्रल ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर वेल इज नॉन एज द गॉसियन इंटीग्रल और रिलेटेड टू द एरर फंक्शन। ये किससे, एरर फंक्शन से रिलेटेड है। तो जो वेल एग्जांपल ऑफ नॉन एलिमेंट्री फंक्शन, जो किसका एग्जांपल है, नॉन एलिमेंट्री फंक्शन का। तो ये जो कह रहा है रीजन और असजन दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ऑप्शन ए ऑप्शन, इसका वेट ऑप्शन वेल रेस्पॉन्स है कि भी असजन जो दे रखा है रीज़न उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये फंक्शन जो नॉट एक्सप्रेसिबल इन एलिमेंट्री मेथड होते हैं उनका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आप लोग इंटीग्रल नहीं निकाल सकते। तो बिल्कुल ठीक बोला उसने, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए यह फंक्शन आंसर क्या रहेगा, असजन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असजन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपको दे रखा है। देखो असजन दे रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, जो कि एफ एक्स, यानी आप जानते हैं इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो फंक्शन जो रहता है वो एफ एक्स वापस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये भी सही बात है, बट ये कह रहा है एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन है वो एफ डैश एक्स को डिनोट करता है। नहीं भैया, ये तो गलत लिखा हुआ है। एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो कि डिफरेंशिएशन जनरेट करेगा, नहीं, ये गलत है। अगर आप लोग किसी इंटीग्रेशन को आप लोग एफ एक्स और डी एक्स कर रहे हो तो कोई ये समथिंग एफ एक्स प्लस सी मिलेगा, उसका डिफरेंशिएशन थोड़ी मिलेगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आपका जो रेस्पॉन्स है वो, ये रेस्पॉन्स तो क्या हुआ, फॉल्स हुआ। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ये सही है। तो आपका असजन तो क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया, और रीज़न क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये मेंशन करेंगे ऑप्शन डी मेंशन करेंगे, ठीक है। ये आपका रेस्पॉन्स आया, ठीक है। इंटीग्रल का रेस्पॉन्स डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, वो फंक्शन आएगा इंटीग्रल का कैपिटल एफ एक्स, जो कैपिटल एफ एक्स आया वो क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स क्या है, रिवर्स प्रोसेस बन के आया इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर आप मैं चाहूँ तो चलो लिख भी रखा है वैसे, इंटीग्रेशन आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये जो प्रोसेस है ये तो ठीक है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ये आपका परफेक्ट है, बट यहाँ आपका जो रेस्पॉन्स है ये एफ एक्स नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, ये दिस इज रॉन्ग। तो इसलिए ये आंसर क्या हो गया, ये आंसर इसका ऑप्शन क्या डी आएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी आपका सेम प्रोसेस लैंग्वेज लिखा हुआ, देखो एक बार देखते हैं। साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स डी एक्स, जो कि एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस सी दे रखा है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स लॉग एक्स और साइन एक्स लॉग एक्स एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस दे रखा। तो यहाँ मैं वापस मेंशन कर देता हूँ क्या, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस of differentiation। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रिवर्स प्रोसेस है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप देखोगे इसका पहले डिफरेंशिएट करके देखो तो यही रेस्पॉन्स आ रहा है, और इसका अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये वापस इंटीग्रेशन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, आपके सामने दिखाता हूँ मैं, ये जैसे ये या एक्स साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ दैट इज एक्स साइन लॉग एक्स, एक्स साइन ये लॉग एक्स, ये ब्रैकेट में चेंज कर देता हूँ जस्ट,
ये बिग ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट, ये आता है फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन का फंक्शन होगा दैट इज साइन का जो डिफरेंशियल होगा दैट इज, पहले तो साइन को कर लो, साइन का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x प्लस, अब आप देखोगे साइन लॉग एक्स और x का x के रेस्पेक्ट में 1 आ रहा है, x का x के रेस्पेक्ट में 1 आ रहा है, तो यहाँ से ये x से x कैंसिल कर लिया, तो ये जो रेस्पॉन्स है दैट इज़ कॉस लॉग x और ये आपके वापस आ गया साइन लॉग x। तो ये कह रहा है कि जब आप इसका डिफरेंशिएट करो तो साइन लॉग x लॉग x आ रहा है, और वही सेम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x साइन लॉग x आ जाएगा। तो ठीक है, दोनों बिल्कुल ट्रू है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस को डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो रेस्पॉन्स है दैट इज़ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग चाहें तो इनको आप लोग चलो सॉरी इसमें का इस वाले क्वेश्चन में 47 में, इस क्वेश्चन में देखो आप लोग चाहे तो इसमें क्वेश्चन को पढ़ो। असजन दे रखा वैल्यू ए टू बी एफ टी डी टी दे रखा है और ए टू बी एफ यू डी यू दे रखा है इक्वल, दोनों इक्वल है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वेरिएबल इंटरचेंज प्रॉपर्टी, आपने पढ़ा होगा P0 प्रॉपर्टी बाय यूजिंग वेरिएबल इंटरचेंज वेरिएबल इंटरचेंज प्रॉपर्टी, जो कि P0 अपन इनिशियल पढ़ी थी। ये P0 क्या प्रॉपर्टी थी, ये थी कि अगर आपका कोई इंटीग्रेशन है ए से बी, आपके पास कोई ए से बी इंटीग्रेशन है, ये अगर आपके पास fx dx है, इसी को a टू b अगर मैं यहाँ पर ft dt कर दूँ, या सेम इसी को a टू b fp dp कर दूँ, तो ये सारे से आपका इंटीग्रल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और ये वेरिएबल इंटरचेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। तो एसजन कह रहा है दोनों का आर इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो ठीक है, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू कह रहा है। द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन ओवर द एनी पर्टिकुलर इंटरवल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन एंड द इंटरवल, नॉट ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। बिल्कुल कह रहा है फंक्शन पर डिपेंड करता है और इंटरवल पर डिपेंड करता है, बट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही की। तो ये आपका वेल एक्सप्लेनेशन हो गया, दैट इज ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर सही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। अब क्वेश्चन नंबर 48 अगर आप इस इंटीग्रल को अगर आप ध्यान से देखें, ये कोई आई इंटीग्रल कंसिडर कर लिए, दैट इज 0 से पाई, और ये x साइन x और ये कोस स्क्वायर x और dx आपको दे रखे हैं। अगर आप इस इंटीग्रल का इंटीग्रेशन करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख के पता लग रहा है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसको मैं फर्स्ट ले रहा हूँ और यहाँ मेंशन कर देता हूँ बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो कि यूज जैसा फॉर्मेट दे रहेगा, P4 ले रहा हूँ। अब तुम कहोगे सर P4 क्या है, तो P4 है कोई ये 0 से a और ये कोई fx और dx कोई फंक्शन है, तो शिफ्टिंग हो जाएगी 0 से a f a माइनस x और dx आपके पास फंक्शन दे रखा है। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग लगाएंगे और लगा के आपका इंटीग्रल देखें, आई इंटीग्रल शिफ्टिंग 0 से पाई और x के प्लेस पे पाई माइनस x, और ये जो आएगा साइन पाई माइनस x एंड देन कोस स्क्वायर पाई माइनस x और dx। अब देखेंगे यहाँ तक तो ठीक है, ये आई इंटीग्रल है दैट इज़ 0 से पाई और ये है पाई माइनस x, और ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस होता है, बट पावर इवन होने के कारण पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन 2 आ गई, कौन सी आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। इन दोनों को क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, ऐड फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो आई और आई दैट इज़ 2i बनेगा, और 2i बनने पर आपका रेस्पॉन्स देखो, मैं ये इंटीग्रल है 0 टू पाई और आप ऐड कर रहे हैं पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये कॉमन जो आपके पास आ गया साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स और dx आपके पास आ गया। अब आप देख सकते हैं x से तो गायब हो गया, अब जो टर्म रही दैट इज़ i, और ये मैंने 2 को नीचे भेज रहा हूँ दैट इज़ पाई बाई 2, और ये 0 से पाई, और जो टर्म रहेगी दैट इज़ साइन x एंड कोस स्क्वायर x और dx। ये आपका फाइनल आंसर आया, और ये आप रेस्पॉन्स देख सकते हो आपको मिल रहा है बिल्कुल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करने से। क्या मिल रहा है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करने से मिल रहा है। ये चलो, ये तो आपका असोजन तो आपको यहाँ से पता लग रहा है कि ठीक बात है, ये असोजन तो आपका ओके है, कोई इशू नहीं है।
अब बात करता है रीज़न, जो रीज़न आपको दे रखा है, रीज़न की बात कर रहे हैं जो कि इंटीग्रल है। रीज़न में क्या रीज़न है इंटीग्रल में, जी a to b, देन a to b x f(x) और dx है। यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, बट वो P3 वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। शिफ्टिंग कैसे शिफ्टिंग लगा रहे हैं, तो यहाँ से शिफ्टिंग लगाओ और ये कह रहा है इंटीग्रल a + b/2 a to b और f(x) आना चाहिए। तो ये किस केस में आएगा, तो वो मैं पहले एक बार इंटीग्रल करके दिखाता हूँ। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो दैट इज a to b, एक सेकंड में इधर लगाता हूँ, यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दैट इज P3 प्रॉपर्टी कहती है कि दैट इज a to b अगर f(x) और dx अगर है तो आपका जो रेस्पॉन्स है वो दैट इज a to b और fa + b - x और dx आना चाहिए। ये आपको बताना चाहता है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप लगाते हैं तो आई इंटीग्रल है, ये इनिशियल तो अभी आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। अब जब आप शिफ्टिंग लगाओगे तो a to b और x जो होगा वो a + b - x और ये fa + b - x और dx आएगा। ये इक्वेशन 2 है। बट यहाँ पर आपको अब इनको ऐड करने से कुछ बन नहीं रहा है। ऐड कर भी लोगे तो f(x) और fa + x जब तक सेम नहीं होगा तब तक आपका ये रेस्पॉन्स जो है ना वो f(x) नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए जो मिनिमम कंडीशन है, वो मिनिमम कंडीशन क्या चाहिए, वो कंडीशन है कि ये इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है क्या, fa + b - x = अगर f(x) है क्या, तो ये आपका रेस्पॉन्स जो है ना क्या, दैट इज a to b x f(x) dx इक्वल्स टू रेस्पॉन्स जो कि a to b क्या है, a + b/2 एंड 0 to नहीं a to b और f(x) और dx होगा। तो कब कंडीशन है, जब स्पेशल कंडीशन दी कि जब आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो तभी पॉसिबल है। तो इसका मतलब रीज़न तो क्या हो गया, गलत हो गया कि ये a + b/2 कंडीशन कब होगी, जब आपका ये कंडीशन मैच ही नहीं करेगी। तो ये कंडीशन मैच नहीं करने पर आपका जो इंटीग्रल का पार्ट है वो आपका नहीं हो पाएगा, इंटीग्रल पार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको जो रीज़न है वो रीज़न तो रॉन्ग बताएंगे आप लोग, रीज़न जो है वो फॉल्स है। तो असजन ट्रू है, तो असजन इज करेक्ट, रीज़न इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, तो ऑप्शन सी को डिनोट करता है। तो ये तो फॉल्स आ गया, क्या आ गया, और ये जो आपका रेस्पॉन्स आ गया वो क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, तो ये मैंने मेंशन भी कर दिया। और ये किस कंडीशन पे, ये स्पेशल कंडीशन इफ़ पॉसिबल, मैंने यहाँ पर आपको लिखा भी है कि अगर ये इफ़ पॉसिबल तो ही आपका पॉसिबल होगा, बाकी नहीं होगा। अब बात करते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। ये तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि e⁻x 10x कंपेयर करोगे f(x) 10 का sec² आता है, यानी अपने पास यहाँ पर f(x) जो कि वो 10x है और f'(x) से 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² होता है। तो आप देख सकते हैं इसका इंटीग्रल e⁻x 10x + c और e⁻x f(x) + c। ये तो बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के वेल एक्सप्लेनेशन पार्ट है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आता है 15 नंबर का क्वेश्चन। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ढंग से थ्योरी से सुनना और समझना। देखो, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट एग्जिस्ट, किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है क्या, बिल्कुल निकालते हो आप, डिफरेंशियल निकालते हो, पर्टिकुलर पॉइंट पर आप लोग उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो, बिल्कुल करते हैं। और आप देखते हो कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर फाइनाइट और इक्वल होता है तो आप लोग कहते हैं वो डिफरेंशिएबल है। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल है, तभी उसका डेरिवेटिव निकलता है, वेरी सिंपल। तो वो किसी एक पॉइंट पर निकलता है, कितने पर निकलता है, एक पॉइंट पर निकलता है। ये तो अपना स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू भी नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने देखा होगा, जब आपने देखा होगा डिफरेंशिएबिलिटी निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किए, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव में देखा होगा आप लोग किसी वैल्यू को निकालते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि 2 पे आपने इसका फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करा नहीं करा, तो आप लोग क्या करते हो, डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट कर रहा है नहीं करा, तो डिफरेंशिएबल के लिए आप लोग उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट और इक्वल आते हैं, तो आप कहते हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव जो भी आया x = 2 पे या 3 पे जो भी वो आप फाइनाइट वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। दैट इज योर आंसर। तो वो कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है पॉइंट एग्जिस्ट, यानी किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट होता है। हाँ, तो एग्जिस्ट भी हो सकता है, नहीं भी होता, तो एग्जिस्ट
एग्जिस्ट होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं। तो ये कहना चाह रहा है डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स आर फाइनाइट एंड इक्वल। तो ठीक, इसने सही बोला है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव्स आर फाइनाइट और इक्वल है, तो वो डेफिनेटली वो क्या होगा, पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। तो बिल्कुल ठीक बोला। सेकंड कह रहा है इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट वेयर इट इज डिफाइंड और एग्जिस्ट। नहीं, ये भैया गलत है। इंटीग्रल जो है वो लिमिट में डिफाइन होता है। डेफिनेट इंटीग्रल, डिफाइन का मतलब होता है डेफिनेट। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, वे पॉइंट में नहीं होता, डेफिनेट इंटीग्रल रेंज में होता है, ए टू बी। जैसे ये आपको दे रखा है, मैंने ये मेंशन कर रखा है। ए टू बी कहाँ से होता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है, किसी इंटरवल में होता है वो फंक्शन, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में होता है। पॉइंट पर डेरिवेटिव्स होता है और इंटरवल पे इंटीग्रल होता है। तो इंटरवल इंटीग्रल, तो इंटीग्रल इज नॉट एवेल्यूएटेड एट द सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट पर नहीं कैलकुलेट होता है। एन इंटीग्रल रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द कर्व ओवर एन इंटीग्रल नॉट एन सिंगल पॉइंट, यानी इंटरवल पे कर्व ओवर एन इंटीग्रल नॉट एन सिंगल कर्व ऑन ओवर इंटीग्रल, है ना। ये यहाँ मैंने ओवर एन इंटरवल लिखना था, सॉरी ये वर्ड मैंने इंटरवल लिखा। एक सेकंड में इसको चेंज कर देता हूँ, इंटरवल, इंटरवल। तो ये इंटरवल पे ओवर एन इंटरवल नॉट एन सिंगल पॉइंट, इंटरवल पे एग्जिस्ट करता है, पॉइंट पर नहीं होता। तो ये आपका सेकंड जो है वो फॉल्स हो गया। क्या आ गया, रीज़न फॉल्स आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो ये तो रेस्पॉन्स फॉल्स हो गया। और असजन ट्रू है तो असजन इज ट्रू और रीज़न इज फॉल्स। तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन आपके पास सी, आपके पास सामने ऑप्शन आ गया। तो ये भी मेंशन कर देता हूँ मैं, ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 0 से 2 पाई साइन क्यूब एक्स और डी एक्स दे रखा है और 0 दे रखा है। तो ये कैसे क्या इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो पहला इसको कोई आई इंटीग्रल कंसिडर करिए 0 से 2 पाई और ये दे रखा है साइन क्यूब एक्स और डी एक्स है। अब इसका आंसर 0 है, तो वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर पहले तो प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दिख रही है कि शिफ्ट करने से कुछ बनता है। तो शिफ्टिंग में मेंशन करता हूँ यहाँ पर, तो लिख रहा हूँ बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और ये P6 प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। अब तुम कहोगे सर P6 कौन सी प्रॉपर्टी है, तो P6 प्रॉपर्टी है 0 से 2a और ये fx और dx अगर है, तो ये कहता है कि फंक्शन अगर 2a माइनस एक्स करने पर, थोड़ा सा ये स्पेस कम पड़ रहा है, जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ समझाता हूँ, वेट। बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दैट इज P6। P6 क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन 0 से 2a f ऑफ x और dx है, जो कि f 2a माइनस एक्स शिफ्ट करने पर रेस्पॉन्स या तो fx आना चाहिए और f 2a माइनस एक्स शिफ्ट करने पर रेस्पॉन्स माइनस ऑफ fx आना चाहिए। अगर माइनस ऑफ fx आता है तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा, अगर प्लस ऑफ fx आता है तो फंक्शन डबल लिमिट 0 टू हाफ मीन्स a आ जाएगी और ये fx और dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल को चेक करते हैं और लिमिट लगा के आप फंक्शन का जो भी पार्ट है वो चेक करते हैं। तो ये फंक्शन है 0 से 2 पाई और ये फंक्शन है साइन क्यूब x। काम करते हैं, फंक्शन को चेक करो, f ऑफ x विच इज साइन क्यूब x और आप शिफ्ट करें f 2 पाई माइनस एक्स, तो ये जो रेस्पॉन्स आएगा साइन क्यूब और दैट इज़ 2 पाई माइनस एक्स। जब आप 2 पाई माइनस एक्स से शिफ्ट करोगे तो 2 पाई दैट इज़ 360 माइनस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, साइन विल बी नेगेटिव, तो रेस्पॉन्स आपके पास नेगेटिव और पावर भी ई ऑड पावर है, तो माइनस क्या आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स आ जाएगा, जो कि f 2 पाई माइनस एक्स शिफ्ट करने पर, यानी f 2 पाई माइनस एक्स शिफ्ट करने पर माइनस ऑफ एफ एक्स को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स को डिनोट कर रहा है। और माइनस ऑफ एफ एक्स को डिनोट करता है तो आप लोग देख सकते हैं जो इसका रेस्पॉन्स है वो रेस्पॉन्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये इंटीग्रल तो बिल्कुल ठीक बता रहा है कि भाई ये इंटीग्रल का रेस्पॉन्स तो क्या आ जाएगा, ये dx है ना, तो यहाँ से आई इंटीग्रल है वो शिफ्ट करने पर आपका इंटीग्रल का रेस्पॉन्स तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये f2a माइनस एफ एक्स नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये तो ठीक है। अब साइन क्यूब एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ये तो इवन ऑड प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, ऑड फंक्शन, तो ये राइट तो ट्रू है,
देखो ये भी साइन क्यूब एक्स एक ऑड फंक्शन है, ये भी बिल्कुल ठीक है कि ऑड फंक्शन, यानी एक्स की पावर अगर माइनस एक्स के प्लस में माइनस एक्स पुट करेंगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और पावर भी ऑड पावर है, तो इसलिए पावर टोटल फंक्शन का रेस्पॉन्स भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, टोटल फंक्शन का रेस्पॉन्स भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब फंक्शन तो ऑड है, तो ये भी तो ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन वेल नहीं है, क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ रिप्रेजेंट है लिमिट की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, ये इवन और प्रॉपर्टी पे बेस्ड नहीं है क्वेश्चन। तो यहाँ ये आंसर क्या आएगा, इसका बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये ए और आर दोनों ट्रू है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। तो यहाँ ऑप्शन पर मेंशन करेंगे, ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि आप देखेंगे दोनों ट्रू और ए पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ए आंसर लिख देंगे, जो कि गलत है, क्योंकि ऑप्शन बी है, क्योंकि दोनों ट्रू है बट एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये रीज़न जो कि वो करेक्ट सर्जन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये रीज़न का अलग पार्ट है, वो इवन और प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, और यहाँ ये नेचर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बात कर रहा है, तो शिफ्टिंग का रेस्पॉन्स से जीरो आ रहा है, ना कि उस ऑड इवन के रेस्पॉन्स से जीरो आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिफरेंट है। अब बात करते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है, रेस्पॉन्स चेक करके पता करते हैं। ये कोई आई इंटीग्रल है, दैट इज़ 2 to 4, और ये दे देगा dx अपॉन एक्स। देखो लगाएंगे तो उसका फार्मूला क्या आएगा, लॉग मॉडुलस एक्स, और ये जो लिमिट लगेगी दैट इज़ 2 to 4, और ये जो रेस्पॉन्स है log 4 माइनस log 2। अब आप लोग लगाओगे तो log 4 को आप लिखोगे log 2 का स्क्वायर माइनस log 2। अब ये 2 का स्क्वायर अगर आप ये बाहर जाएगा, पावर बाहर आएगी, तो ये बाहर पावर आएगी तो क्या रहेगा, 2 log 2 माइनस log 2, और 2 log 2 में से 1 log 2 जाएगा तो आपके पास रह जाएगा 1 log 2, तो ये log 2 आएगा। तो मैं समझता हूँ ये आपका आंसर जो बता रहा है वो तो ठीक है, ये असोजन तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो परफेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पर ये कह रहा है कि लिमिट लगाओ और फंक्शन एफ बी माइनस एफ एफ ए, ये भी ठीक बता रहा है कि ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है असोजन वो इस प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है, तो बिल्कुल ये लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को डिनोट कर रहा है, तो ये भी वेल एक्सप्लेनेशन है, तो ये भी आपका रेस्पॉन्स क्या है, ठीक है। और ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। यानी ये जो आपने लिमिट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद लिमिट लगाई, तो ये भी यही कह रहा है कि भी लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के आंसर आ रहा है आपका ऑक्सीजन का, तो ठीक है, ये भी बिल्कुल वेल एक्सप्लेनेशन, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब बात करते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन है। 53 नंबर का क्वेश्चन आपको सामने, देखो फंक्शन का नेचर तो आपको पता लग रहा है, बस इस इंटीग्रल का रेस्पॉन्स ये लेके आते हैं, तो लाते हैं। देखो आई इंटीग्रल है, और ये जो दे रहेगा ई पावर एक्स, और ये इंटू एक्स और डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने इसको अरेंज करने के लिए मैंने क्या किया है, ई पावर एक्स, और यहाँ पर मैंने ये किया है कि एक्स, और इस पर मैंने नीचे डिनोमिनेटर का रेस्पॉन्स को देखे प्लस और माइनस 1 लिखा, और नीचे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये और डी एक्स लिखा। अब इसको सेपरेट कर रहा हूँ आई इंटीग्रल में, तो ये ई पावर एक्स, और न्यूमरेटर में जो दैट इज़ एक्स प्लस 1 को सेपरेट किया और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये dx आ गया। अगर आप इसकी एक पावर को यहाँ से ये एक पावर को कैंसिल करते हैं तो आई जो इंटीग्रल बनेगा वो दैट इज़ ई पावर एक्स, और ये ई पावर एक्स है ना, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये dx है। अब आप देख सकते हो जो इसका जो फाइनल आंसर, इसके जो नीचे आपका जो फार्मूला दे रखा रीज़न, वो कहता है कि ई पावर एक्स, तो आई इक्वल्स टू, यहाँ से आपको पता भी लग रहा है, देखो मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफाई भी करता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर आप लोग निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड एफ डैश एक्स जो रेस्पॉन्स आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस वन अपॉन, तो ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिप्रेजेंट करें तो इसका इंटीग्रल आता है आई इक्वल्स टू ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स या दैट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और एट लास्ट सी। तो ये इसका फाइनल आंसर, और यही आंसर आपको असजन में दे रखा है और रीजन में उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आंसर भी क्या आ गया, ए आ गया। तो ऑप्शन मेंशन कर देता हूँ मैं, ऑप्शन ए ऑप्शन को डिनोट करना चाह रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन है। 54 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि असोजन है -π/2 से +π/2 साइन मॉडुलस एक्स प्लस कोस मॉडुलस एक्स dx, जो कि दैट इज़ 2 आंसर आ रहा है। तो ये अपन एक बार इसको आंसर को निकाल के देखते हैं कि आंसर 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चेक करते हैं, चेक करने पर पता लग रहा है, आपने नीचे दे भी रखा है -a से +a fx, जो ट्वाइस है फंक्शन और इवन फंक्शन है, तो ये रेस्पॉन्स आता है। तो उसने इवन ऑड प्रॉपर्टी दे रखी है। अगर आप चाहो तो इवन ऑड प्रॉपर्टी में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने अभी पहले मैंशन भी करी है,
ये इवन ऑड प्रॉपर्टी इनिशियल मेंशन की है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही की है, वो मैं आपको 1 मिनट कॉपी करके दे देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि हाँ ठीक है सर, थोड़ा बार बार में लिखने से आपको चीज़ें आप ही को याद रहती हैं और याद रखना भी बनता है। ठीक है, ये मेंशन करके मैंने इवन ऑड प्रॉपर्टी, और ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया है। नाउ अब इस फंक्शन को यहाँ मैं लिख के इसको आपको रेस्पॉन्स बता रहा हूँ कि ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा। देखो आपके पास जो आई इंटीग्रल है, ये आई इंटीग्रल मैंने मेंशन किया है, दिस वन इज़ ये आई इंटीग्रल मेंशन किया है, और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो भी आपको दे रखा है फंक्शन, और ये फंक्शन का नेचर बताना है कि फंक्शन का नेचर क्या है, तो फिर ये आता है। तो पहले तो आप एक फंक्शन को यहाँ पर चेक करो, जो ये मेरे पास फंक्शन है, मैं इसको डिफरेंट से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन मॉडुलस एक्स प्लस कॉस मॉडुलस एक्स, यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा और ये आ गया साइन माइनस एक्स का मॉडुलस। देखो मैं इस पर मॉडुलस में माइनस एक्स लिख देता हूँ, मॉडुलस माइनस एक्स प्लस कॉस मॉडुलस माइनस एक्स। अब आप लोग जब एफ ऑफ माइनस एक्स की बात करते हैं तो साइन मॉडुलस एक्स क्या होता है, साइन मॉडुलस का रेस्पॉन्स प्लस आएगा और वापस अगेन क्या आ जाएगा, साइन मॉडुलस एक्स आ जाएगा, सेम रेस्पॉन्स आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, कॉस मॉडुलस एक्स आ जाएगा। मैं समझता हूँ यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस थीटा माइनस गायब हो गया, तो आपका रेस्पॉन्स क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स लगाने पर रेस्पॉन्स क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन इज इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो फंक्शन क्या कहता है, इंटीग्रल के अकॉर्डिंग फंक्शन डबल, और लिमिट जो होता है वो 0 से π/2 हो जाएगा, और फंक्शन रह जाएगा साइन मॉडुलस। देखो मॉडुलस है ना, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मॉडुलस लिखता हूँ, फिर आपको मॉडुलस हटा के भी दिखाऊंगा। मॉडुलस एक्स प्लस कॉस मॉडुलस एक्स, और ये ब्रैकेट और dx लिखा। अब आप जानते हैं कि 0 से π/2 लिखा हुआ, रेंज क्या हो गया, 0 से π/2 फंक्शन डबल हो गया। अब हम जानते हैं 0 से π/2, तो फंक्शन का नेचर को अगर आप थोड़ा सा समझे तो ये से पता लग रहा है कि जो फंक्शन है वो फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉडुलस का नेचर प्लस और माइनस ना होके पॉजिटिव ही होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ अपने पास जो आई इंटीग्रल है, देखो समझ पा रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, तो आई जो इंटीग्रल है वो ट्वाइस, और लिमिट है 0 से π/2, और अब आपके पास जो फंक्शन है वो मॉडुलस हट जाएगा, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और dx आ गया। अब आप लोग इंटीग्रल करेंगे तो ये तो 2 तो आपके पास ऑलरेडी है, और मैं देखो साइन का कर रहा हूँ माइनस का कॉस एक्स, और साइन का माइनस और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और लिमिट लगेगी 0 से π/2। अब आप लोग पहले लिमिट लगाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो ये आई है और 2 आपके पास ऑलरेडी है, अपर लिमिट, तो ये माइनस कॉस π/2 प्लस साइन π/2 माइनस ऑफ कॉस 0 एंड देन प्लस साइन 0, ये आपने लगाया। और अब इसका रेस्पॉन्स यहीं चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक करने पर क्या फाइनल आंसर आता है, फाइनल रेस्पॉन्स चेक करते हैं, दैट इज़ आई तो ये ट्वाइस तो ऑलरेडी है बाहर। अब आप देखेंगे ये कोस माइनस 90 तो कोस 90 0 होता है, तो ये तो 0 है, और साइन 90 1 होता है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, माइनस कोस 0 देखो माइनस 1 आ रहा है, और साइन 0 आ रहा है, तो ये आपके पास ओवरऑल रेस्पॉन्स आया। तो आई दैट इज़ 2, और ये माइनस प्लस 1 × 2, तो ये 4 आ रहा है, यानी आई इंटीग्रल जो कि 4 को डिनोट कर रहा है, और जबकि अपने आंसर आई कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यानी ये तो रेस्पॉन्स क्या हो गया, फॉल्स आ गया। क्या आ गया, ये फॉल्स है इंटीग्रल। असर्जन क्या है, फॉल्स है। और रीज़न क्या है, ये रीज़न बिल्कुल परफेक्ट डिनोट कर रहा है, P6 प्रॉपर्टी से ये जो डिनोट कर रहा है वो बिल्कुल डिनोट कर रहा है, ये बिल्कुल डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो क्या हुआ, आपका परफेक्ट आंसर है। तो आंसर क्या हुआ, ए रॉन्ग है, असर्जन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, ऑप्शन डी, असर्जन ट्रू है, सॉरी असर्जन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 और ये 56 और भी क्या 57, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन वाइंड अप करते हैं। 55 है माइनस π/2 से प्लस π/2 साइन मॉडुलस एक्स, और ये प्रॉपर्टी आपको दे रखी है। तो पहले फंक्शन को चेक करते हैं। फंक्शन का नेचर जैसा पता लग रहा है ये इवन ऑड प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, वो भी मैंने प्रीवियस बताया था इवन ऑड प्रॉपर्टी। तो इवन ऑड प्रॉपर्टी का जो रेस्पॉन्स है, देखो मैं वापस चाहूँ तो आपको ये भी कॉपी ले लेता हूँ, और यहाँ से आपको ये थोड़ी हेल्प मिल जाती है। देखो क्वेश्चन के सामने जो प्रॉपर्टी लिखी रहती है ना, एक तो अपन बोलते हैं और एक लिखा हुआ होता है, तो थोड़ा सा लिखा हुआ इम्पैक्ट करता है आपको।
तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ आ जाए तुरंत सामने। अब आप लोग इस प्रॉपर्टी को देख के पता लग रहा है कि जो फंक्शन है, इसको फंक्शन ले लेते हैं, दैट इज़ एफ। ये एफ एक्स मेरे पास है मॉडुलस साइन एक्स। अब आप इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स लिखूँगा तो साइन जो रेस्पॉन्स है वो माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस एक्स और मॉडुलस, और आप देखते हैं मॉडुलस के कारण साइन माइनस आएगा, माइनस जो है माइनस ऑफ साइन एक्स आएगा। अब ये जो रेस्पॉन्स हो गया वो साइन एक्स हो गया मॉडुलस, और दैट इज़ एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यानी ये फंक्शन जो है वो आप मेंशन करेंगे। एक मिनट में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूँ। फंक्शन इज इवन, फंक्शन इवन है, इवन है तो इवन फंक्शन क्या करता है, इवन फंक्शन अगर है तो फंक्शन डबल और लिमिट 0 से π/2, और ये जो मॉडुलस है, ये मॉडुलस देखो 0 से π/2 में साइन रेस्पॉन्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा, तो साइन एक्स का साइन एक्स और आ जाएगा। अब जब आप लिमिट शिफ्टिंग करेंगे तो साइन का क्या आएगा 2, और ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, और ये लिमिट लग जाएगी 0 से π/2। अब आप लिमिट लगा लो, आई इंटीग्रल है तो 2 माइनस कॉस π/2 माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस 0, तो ये जो रेस्पॉन्स आएगा देखो आई, ये 2 और ये cos 90 0 होता है तो और cos 0 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ये तो ठीक है, बट ये कह रहा है नीचे वाला प्रॉपर्टी इंटरवल प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है A2C3, तो ये भी ट्रू है। आप ढंग से क्वेश्चन सुनना, देखो असजन अपने आप में ट्रू निकाल दिया, अपने फाइंड आउट कर लिया। ये रीजन जो कि एक तरह का इंटरवल प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है, तो दिस इज ट्रू, और ए भी ट्रू है। बट ये इंटरवल प्रॉपर्टी वो इवन और प्रॉपर्टी दोनों चीज़ें डिफरेंट है, एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रही है। ट्रू तो दोनों ही है पर रिलेट नहीं कर रही, तो इसलिए क्या होगा आंसर बी ऑप्शन होगा। तो यहाँ मेंशन करेंगे ऑप्शन, ऑप्शन बी। देखो दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रही है, इंटरवल प्रॉपर्टी वो शिफ्टिंग सॉरी इवन आउट प्रॉपर्टी, तो इवन आउट प्रॉपर्टी ये मैंने मेंशन की, इवन आउट सॉरी ये मेंशन कर देता हूँ इवन आउट प्रॉपर्टी, तो ये इवन आउट और ये आपका इंटरवल प्रॉपर्टी दोनों आप दूसरे को ये मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पर इंटरवल प्रॉपर्टी, ये सॉरी इंटरवल प्रॉपर्टी। तो इंटरवल प्रॉपर्टी और इवन ऑड प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन बेस्ड है इवन ऑड पर, इवन ऑब्लिक ऑड पे, तो दोनों डिफरेंट रेस्पॉन्स और दोनों डिफरेंट रेस्पॉन्स है, तो इन दोनों का रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं तो एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर का ऑप्शन क्या आ गया, बी आ गया। अब आते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन है, ये log x dx दे रखा है और ये जो भी रेस्पॉन्स दे रखा है बाई पार्ट से दे रखा है। ठीक है, बाई पार्ट्स का तो लगेगा इसमें, तो इस इंटीग्रल को अपन क्या करते हैं, जब ऐसा आपने पढ़ा है कि जब इस तरह log फंक्शन के log अकेला होता है लॉगरिथमिक, तो आप लोग इसको into 1 लगा के लिखते हैं। अब फॉर्मूला लगाएंगे बाई uv से, वही uv मीन्स फर्स्ट सेकेंड से लगा रहा हूँ, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इन होल डिफरेंशिएशन। ये आई आपके पास इंटीग्रल 1 का क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा log x माइनस log x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/x और 1 का आ जाएगा x, और ओवरऑल dx रेस्पॉन्स है। अगर आप देखते हैं ये x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x log x माइनस 1 का क्या आ जाएगा x, और ये लास्ट में k कांस्टेंट दे रखे हैं, x कॉमन ले लेंगे तो log x माइनस 1 और प्लस के आपके पास रेस्पॉन्स आई इंटीग्रल है। तो ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल परफेक्टली आपको बता रहा है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर सजन बिल्कुल ठीक है। रीज़न बोल रहा है इस फॉर्मूले का यूज़ किया, हाँ बिल्कुल इस फॉर्मूले का यूज़ किया, तो दोनों बिल्कुल सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन ए। तो ये ऑप्शन देख पा रहे हो, स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, स्टेप टू स्टेप। आपने इंटीग्रेशन किया, यानी इंटीग्रेशन भी आपसे करवा रहा है, फिर इंटीग्रेशन में किस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, यूवी का, हाँ बिल्कुल यूज़ किया, और उसका यूज़ करके ही आपका आंसर ये लाया है, तो बिल्कुल ठीक लाए हैं, तो ऑप्शन ए, यानी दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी दोनों एक दूसरे का नहीं, रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असजन का, ये वर्ड बता रहा हूँ। अब आता है 57 का। 57 प्रॉपर्टी देख के पता लग रहा है ये इवन ऑड प्रॉपर्टी का है, और इवन ऑड प्रॉपर्टी में भी साइन स्क्वायर जो कि ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स जो कि रेस्पॉन्स है। तो पहले एक काम करते हैं, इवन ऑड प्रॉपर्टी तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है, तो एक काम करते हैं एफ एक्स को मेंशन करते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स है। इसमें आप एफ ऑफ माइनस एक्स रख के देखो, तो ये जो रेस्पॉन्स आएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स, साइन स्क्वायर माइनस एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर रेस्पॉन्स आएगा साइन स्क्वायर, और माइनस एक्स का क्या होता है, साइन स्क्वायर, साइन नेगेटिव आता है बट स्क्वायर होने के कारण क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स,
और जब ये इवन ऑड प्रॉपर्टी में जब ऐसा रिस्पॉन्स होता है तो आप जानते हैं फंक्शन डबल लिमिट हाफ हो जाती है, तो सर लिमिट हाफ नहीं, लिमिट 0 to a हो जाती है। तो आई इंटीग्रल है तो लिमिट हो जाएगी 0 to a, a मीन्स फंक्शन डबल, और लिमिट π/2 हो जाएगी, और ये रिस्पॉन्स जो हो जाएगा दैट इज़ साइन स्क्वायर x और dx हो जाएगा। अब आप लोग साइन स्क्वायर dx में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा लो। क्या लगाएंगे? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग शिफ्टिंग। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी P4 लगा रहा हूँ। P4 क्या होती है? अब तुम कहोगे सर P4 क्या है? तो 0 to a fx dx इक्वल्स टू 0 to a f a माइनस एक्स, और ये dx आपका रेस्पॉन्स आता है। तो जब शिफ्टिंग लगाएंगे तो शिफ्टिंग लगाने पर आपका रेस्पॉन्स क्या आता है, वो रेस्पॉन्स आपको बताता हूँ मैं। दैट इज़ आई इंटीग्रल है और ये 2 है और ये 0 से π/2, और शिफ्टिंग लगाएंगे तो साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स और dx, जो कि आपका इंटीग्रल बन जाएगा 0 से π/2, और ये कोस स्क्वायर एक्स और dx आ जाएगा। ये आपका इंटीग्रल हो गया सेकंड। तो इसका मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड आपको ऐड करना। तो आई और आई कितना होगा? 2i, और ये जो 2 है और ये भी 2, तो मैंने 2 ओवरऑल कॉमन ले लिया, 0 से π/2 रह गया, और अंदर बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और dx बन गया। अब आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये 2 से 2 तो अपन ने कैंसिल कर दिया। आई जो रेस्पॉन्स रहेगा वो रहेगा 1, और 1 का क्या आ गया x, और लिमिट लग जाएगी 0 से π/2, तो लिमिट आंसर π/2 माइनस 0, तो आई इंटीग्रल आ गया π/2। तो ये आंसर जो आपका रेस्पॉन्स आया है ये π/2 आया। देखो π/2 आ रहा है क्या? बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये तो ठीक है, आपका सजेशन बिल्कुल ठीक है। और नीचे जो कह रहा है कि फंक्शन इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन होने के कारण इसका रिस्पॉन्स ये इंटीग्रल होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन फंक्शन का पार्ट है। तो आप कह देंगे कि मेरा रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक है, और रिस्पॉन्स है तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा। किसको? ऑप्शन ए को डिनोट कर रहा है। किसको? ऑप्शन ए को डिनोट कर रहा है। अब बात करते हैं, इस पेज का एक्स्ट्रा है तो इसको हटा देते हैं ना। अब आते हैं अपने पास, बस ख़त्म। तो टोटल मैंने 57 क्वेश्चन आपके सामने वाइंड अप किए हैं। तो मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस में सभी क्वेश्चंस बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। नियर अबाउट 17 क्वेश्चन मैंने आज कंप्लीट किए हैं, 41 से 57 यानी 17 क्वेश्चन आज के वीडियो में मैंने लिए हैं, और ये सारे एक टाइप के क्वेश्चन थे, एक टाइप यानी एसोजन रीजन टाइप के क्वेश्चन थे। इन सब क्वेश्चंस को देखने पर आपको लगेगा इंटीग्रल में किस तरह के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इनको देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना बनता ही है। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वो आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप लोग वीडियो की PDF रेगुलर टाइम ड्यूरेशन पे वो PDF अपलोड हो जाती है, वो डाउनलोड कर ले, और वीडियो देखने से पहले PDF देख लें, और फिर स्क्रीन को आप लोग डिवाइड करके फिर वीडियो को देखें, तो आपको लगेगा सर पैरेलल मेरा वीडियो के साथ साथ पूरा क्वेश्चन सामने दिख रहा है, तो थोड़ा और ईजी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन और लेके आएंगे। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए सब्सक्राइब को। ओके, थैंक यू, बाय।